हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस और सीलिंग फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस और सीलिंग फंक्शंस क्या है? कह रहा है इट इज द लीस्ट इंटीजर फंक्शन वी रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द लीस्ट इंटीजर मोर देन और इक्वल टू एक्स। यानी जो फंक्शन दिया रहेगा उससे हमें मोर देन या सेम लेना है। जैसे आपको दिया गया है कि लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.55, तो ये 3 और 4 के बीच के नंबर्स हैं। तो हम क्या 3.55 का क्या 3 और 4 के बीच का नंबर है, तो हमें क्या लेना है 4। यानी 3 और 4 में 4 ग्रेटर है, तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा 4। इसी तरह से आप देखोगे कि अगर हमने जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में हमारा है लिस्ट इंटीजर फंक्शन -2.45। तो -2.45 आप देखोगे -2 और -3 के बीच लाई करता है। तो -2 और -3 में ग्रेटर कौन है? -2। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? -2। तो नाम है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको याद रखना है कि जो फंक्शन में दिया रहेगा उसमें हमें ग्रेटर नंबर लेना। 3 to 4 के बीच है तो 4 आ जाएगा। -2.45 है तो -2 एंड -3 के बीच है, इन दोनों में ग्रेटर कौन है? -2। तो आपका जवाब क्या जाएगा? -2। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का दूसरा नाम क्या है? फ्लोर फंक्शन। आप इसको लिख सकते हो GIF ऑफ, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, या आप इसको ऐसे सिंबल बनाओ, यह ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स is the greatest integer function we returns the value of the greatest integer less than or equal to x। यहाँ क्या कह रहा है? लेस देन और इक्वल टू, जो वैल्यू है उससे लेस या x के बराबर लेना है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.55, तो आपका ये पॉइंट क्या है? 3 और 4 के बीच है, तो 3 और 4 के बीच में जो लेस है उसको लेना है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3। इसी तरह से आप देखोगे कि डेट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.45, तो ये -2 और -3 के बीच है। तो -2 और -3 के अंदर स्मॉलर कौन है? -3। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? -3। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन और इसको डिनोट करेंगे मीडियम ब्रैकेट एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है? x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी x जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को घटा देना है। जैसे आपसे पूछा गया 3.45 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि पॉइंट के बाद वाले नंबर, लेकिन निकालने का तरीका क्या है? x आपका है 3.45, आपने लिख दिया, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी आपने सीखा था कि 3 और 4 के बीच है, तो लिस्ट लेना 3। तो 3 को लेस करेंगे तो जवाब क्या आ गया? 0.45। अब देखो ये इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस लिए। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है -261। अब ये -261 एग्जैक्ट एक्स सेम है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सेम आंसर आ जाएगा, डेट इज -261। दिस इज करेक्ट आंसर। तो कभी भी ऐसा कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी, अगर उसमें डेसिमल नहीं है तो जो जवाब है वही आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट में, दैट इज फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या है फॉर 3.501। अब 3.501 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या सीखा है? इसमें हमें लेस या इक्वल टू एक्स लेते हैं, तो 3.501 है, यानी 3 और 4 के बीच है। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 3। दिस इज करेक्ट आंसर। इसी तरह से देखोगे फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1.89। अब ये नंबर -1 एंड -2 के बीच है, तो आपसे बोला गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब कि हमें x और लेस लेना है, तो आप कर रहा है -1 और ये -2, तो -1 और -2 में लेस कौन है? -2। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? -2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि find the value of greatest integer of √1 plus greatest integer of √2 plus greatest integer of √3
प्लस ग्रेटेस्ट रूट 4 दैट इज अप टू 24 है। अब आप देखोगे ये रूट 1 है, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो रूट 2 की वैल्यू 1.414 होता है, रूट 3 यानी कि आप यहाँ तक अगर आप आ जाओगे कहाँ तक 3 तक, तो 3 तक में सब में 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो आपको लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी लेस, यानी कि आपकी जो वैल्यू होगी ये आप चेक करोगे तो ये रूट 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट 2 एंड प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट 3, ये तीनों की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, तो आप लिख दोगे 3 into 1, ये वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आप देखो यहाँ से 4 से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट 4, रूट 4 से आप स्टार्ट करोगे और आप देखोगे रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 तक, रूट 8 तक आप देखोगे इसकी जो वैल्यू होगी 2 पॉइंट समथिंग होगी, राइट, और जब 9 आ जाएगा तो 9 का 3 होगा, यानी कि रूट 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप देखोगे तो रूट 5, और इसी तरह से आप देखोगे प्लस में आपका दिया रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 5, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 6, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 7 और प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 8, ये सारी की जो वैल्यू होगी क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो सबकी वैल्यू क्या होगी 2, तो आप देखोगे यहाँ 1 2 3 था तो आपने देखा 3 into 1, ये 3 into 1 हमारा 3 था, यहाँ सबकी वैल्यू 2 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 into में सबकी वैल्यू 5 2 आएगी, तो ये 5 टर्म्स है 1 2 3 4 5, तो आपका राइट आंसर ये क्या आ गया 10। अब आप देखो रूट 8 के बाद आप देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 9 से स्टार्ट करोगे, और रूट 9 से स्टार्ट करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 9 2 कहाँ तक, तो रूट 9 से लेकर आप देखोगे रूट 10 रूट 11 रूट 12 रूट 13 रूट 14 रूट 15 और रूट 16, यानी 16 का 4 होता है, यानी रूट अप टू कहाँ तक आ जाएगा, दैट इज रूट अंडर 15 तक, सबकी वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो कितने हो गए, तो रूट 9 से आप काउंट करोगे 9 10 11 12, यानी आप चेको 9 10 11 12 13 14 15, यानी आपके पास टोटल 7 नंबर आ जाएंगे, ये 7 नंबर्स की वैल्यू क्या होगी 3, तो आपका जवाब हो जाएगा 3 into 7 दैट इज 21। अब आप देखोगे कि अगर हम यहाँ से रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट 16 से स्टार्ट करेंगे और ये कहाँ तक जाएगा, तो अप टू आप देखोगे दैट इज इसके बाद 16 के बाद आप देखोगे कि 4 होता है और 5 का 25 का 5 होता है, यानी ये अप टू रूट अंडर, यानी कि कहाँ तक जाएगा 24 तक, यानी कि आप देखोगे प्लस में आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट अंडर क्या आ जाएगा आपका 24, तो हमें 24 तक ही निकालना है, तो कितने नंबर हो जाएंगे 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 9 टर्म्स हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा 9 into 4, क्या जवाब होगा 9 टर्म्स है और सारी की वैल्यू को 9 4 जा 36, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, सबको ऐड कर दो, पहला आपका 3 है, ये आपने देखा ये वैल्यू आपकी 3 है, सेकेंड वैल्यू आपकी 10 है तो 3 + 10, फिर आपके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपकी 21 है तो प्लस में 21, और नेक्स्ट वैल्यू आपकी 36 है तो ये आ जाएगा आपका 36, अब इसको ऐड कर दो 6 + 1 7 7 + 3 10 0 कैरी 1 3 1 4 4 2 6 और एक 7, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 70, तो दोबारा देख लो 6 + 1 7 7 + 3 10 0 कैरी 1 3 + 1 4 4 + 2 6 6 + 7, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 70, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने सारे पॉइंट्स पर एग्जाम में आपको डिपेंड करेगा, छोटे वाले पॉइंट्स भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर था। तो आज के लिए यही तक, तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, जिसमें आपने सीखा लिस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस एंड फ्रैक्शनल पार्ट, इसके ऊपर हमने लगभग 4 क्वेश्चंस किए। तो अगर आपको ये वीडियो यानी ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पेड क्लास लेना तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हो और अपनी क्लास ले सकते हो, हमारी फीस वेरी नॉर्मल फीस है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप चैप्टर वाइज डाउट प्रॉब्लम को भी आप उसकी भी क्लास आप ले सकते हैं। थैंक यू।